अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये यूरोप की ये सूरत हाल है जी आजकल कि सख्त सर्दी की लपेट में है। ये देख लें, पहाड़ों में गिरा हुआ ये शहर है इंटरलाकन, और यहाँ पे ग्राउंड पे तो खैर बर्फ़ नहीं है अभी, लेकिन जो थी वो तो खैर पिघल गई। लेकिन पहाड़ों पे देख लें, चारों तरफ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है। टेम्परेचर जो नॉर्मल है वो सुबह -4 -5 होता है, लेकिन अभी दिन का टाइम है और तकरीबन दिन के 2 बजे हैं, -2 चल रहा है, लेकिन हवा में नमी बहुत ज़्यादा है फिलहाल में। ये जनाब जंपर थे, इन्होंने अभी जंप किया है पैराशूट से, और ये देख लें कि ये सारा ये होटल्स हैं सारे, और ये रोड गर्मी में तो बड़ी आबाद होती है, लेकिन चूँकि अब मौसम सरमा है, लेकिन लोग आ रहे हैं जी अभी भी सैर के लिए। दुनिया आ रही है, धड़ाधड़ दुनिया आ रही है। आपको दिखाने का मकसद भी यही है कि लोग एंजॉय कर रहे हैं सर्दियों में भी। सफाई का निज़ाम आप देख लें, खूबसूरती देख लें कि अल्लाह ने यहाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरती रखी है। लेकिन हमारा जो गिलगित स्कर्दू का वो एरिया है, मैं समझता हूँ कि वो इससे कम नहीं है, बल्कि इससे बेहतर है। लेकिन हम उसको, हमारा कश्मीर इससे बेहतर है, लेकिन हम किसी एक एरिए को भी मेंटेन नहीं कर सके, तवज्जो नहीं दी गई उस पर। ये आप देख लें, इन्होंने उसको थोड़ा सा कमर्शलाइज कर दिया है, और ये जितनी इंडियन और जितनी दीगर ममालिक की जो मूवीज़ बनती है वो यही बनती है। ये आप देख लें, ये यहाँ पे कहा जाता है जी कि इसमें यश चोपड़ा का जो एक कमरा उन्होंने मखसूस किया हुआ है। उनकी जो इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, वो इतनी रिच है कि उन्होंने यहाँ पे आके बहुत सारी मूवीज़ बनाई है। और स्विट्ज़रलैंड में चूँकि उनको बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है, उनके बकौल की जी यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा सरमायाकारी की भी है, सरमायाकारी लाई भी है। तो अब ज़ाहिर है जो पूरा फिल्मी यूनिट यहाँ पे आएगा, और ये इतना महंगा यहाँ पे होटल्स हैं, और वहाँ पे उन्हें पूरा स्टाफ रहना, फिर उनको पे करना। इस रोड पे अगर आप फिल्म देखें शाहरुख खान की, तो यहाँ पे वो आपको नज़र आएगा ये रोड, और यहाँ पे ये सारे मनाजर उनकी फिल्म बंद किए गए। तो कहने का मतलब ये कि एक मुस्बत उनकी सरमायाकारी, उसका जवाब ये मिला कि उनकी यहाँ पे कदर में इजाफा हुआ। हमारे यहाँ क्या होता है, अगर कोई प्रोजेक्ट निकलता भी है तो उसको एजेंट पकड़ लेते हैं, और उसमें से वो हम यहाँ पे कहा जाता है वो ले आते हैं, और प्रोजेक्ट सारा गया खड्डे में। उनको अगली दफ़ा पता चलता है जनाब कि ये 7 बंदे आए थे और 1 बंदा वापस जा रहा है, 6 बंदे गायब हो गए, ये 10 बंदे आए थे। ये वो बातें जो अमली तौर पे गुजर चुकी है वो बता रहा हूँ आपको। 10 बंदे आए थे, 6 गायब हो गए, 5 गायब हो गए, 5 वापस जा रहे हैं। हमारे तो यही है कि जो एयर होस्टेस है वो भाग जाती हैं, तो अब दूसरों को क्या कहा जाए। सो दोस्तों, सिर्फ मकसद आपको बताने का ये है कि ये चीज़ें आप लोग जो देखेंगे, किसी एक बंदे में ये एक सोच पैदा होगी और वो अपने कोई सोर्सेज इस्तेमाल करे, अगर वो किसी लेवल पे बंदा हुआ, तो कम से कम टूरिज़म को फ़रोग़ दे। जो आज की सूरत हाल आजकल की पाकिस्तान में, वो तो बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। फाइनेंशियल तौर पे हम डूब चुके हैं, लेकिन ये जो टूरिज़म इंडस्ट्री है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आप यकीन करें, अभी भी सर्दियाँ हैं, इतना टेम्परेचर आपको बताया मैंने, किसी भी गेस्ट हाउस में और इवन ये जो होटल्स हैं नॉर्मल बेड एंड ब्रेकफास्ट, उनमें भी जगह नहीं मिल रही, वो भी फुल हैं। और ये जब शाम को स्पेशल लोग देखने आते हैं, ये देखें ना, अभी इंडिया से काफ़ी लोग आ रहे हैं, बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, कोरिया से, चाइना से, ये मनाज़र देखने के लिए। अपना ख्याल रखें जी, अपने ज़िंदगी का भी ख्याल रखें। अल्लाह करीम आप सबको आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ बख्शे। अगर मुझे आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरा पेज आप सब्सक्राइब भी करें और इसको लाइक और फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।